हेलो हेलो जी, हेलो हेलो। स्टोरी वर्ल्ड बाय नेहा में मैं हूँ नेहा, आपके साथ में लेकर एक नई कहानी। और आज की कहानी है भगवान गणेश की। भगवान गणेश बहुत बड़े और उनका छोटा सा चूहा बहुत छोटा। कैसे हुई उन दोनों की दोस्ती, कैसे बने एक छोटे सा चूहा, एक छोटा सा मूषक भगवान गणेश की सवारी, कैसे हुआ ये मेल, ये जानेंगे हम आज की कहानी में। तो बोलो गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। कभी सोचा है आपने कि इतने बड़े गणेश जी की सवारी एक छोटा सा चूहा क्यों? सभी देवताओं के पास तो एक से बढ़कर एक सवारियां हैं, लेकिन सबसे पहले पूजे जाने वाले भगवान गणेश के पास एक छोटा सा मूषक ही क्यों है? चलो मैं बताती हूँ आपको। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर श्री गणेश के पास में ये सवारी कहाँ से आई और असल में ये चूहा, ये मूषक है कौन? एक आधा भगवान और आधा राक्षस प्रवृत्ति का नर था जिसका नाम था क्रौंच। एक बार भगवान इंद्र ने अपनी सभा में सभी मुनियों को बुलाया। इस सभा में क्रौंच भी शामिल हुआ। यहाँ गलती से क्रौंच का पैर एक मुनि के पैर पर गलती से उसने रख दिया। इस बात से क्रोधित होकर मुनि ने क्रौंच को चूहे का श्राप दिया। हाँ, चूहे बनने का श्राप दिया। क्रौंच ने मुनि से क्षमा मांगी, बहुत बहुत क्षमा मांगी, लेकिन वो अपना श्राप वापस नहीं ले पाए। लेकिन उन्होंने एक वरदान दिया कि आने वाले समय में वो भगवान शिव के पुत्र श्री गणेश की सवारी बनेंगे। क्रौंच कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि एक विशाल चूहा था जो कि मिनटों में पहाड़ों को कुतर डालता था। इसका आतंक इतना था कि वो वन में रहने वाले ऋषि मुनियों को भी बहुत परेशान किया करता था। इसी तरह एक दिन उसने महर्षि पराशर की कुटिया भी तहस नहस कर डाली। महर्षि पराशर भगवान गणेश का ध्यान कर रहे थे। कुटिया के बाहर मौजूद सभी ऋषियों ने उसे भगाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। समाधान के लिए वो सभी भगवान गणेश के पास गए और उन्होंने उन्हें सब कुछ बताया। गणेश जी ने चूहे को पकड़ने के लिए एक बड़ा सा फंदा बनाया और उस फंदे को फेंका। इस फंदे ने चूहे का पाताल लोक तक पीछा किया और पकड़कर गणेश जी के सामने ले आया। उस चूहे से पूछा कि आखिर तुम क्यों इतना सबको परेशान करते हो? इतनी तबाही, इतनी बर्बादी क्यों करते हो? लेकिन चूहा बहुत गुस्से में था। उसने गणेश भगवान को कोई जवाब नहीं दिया। गणेश भगवान ने बोला कि अब तुम मेरे आश्रय में हो, इसीलिए जो चाहो मुझसे मांग लो, लेकिन हाँ, महर्षि पराशर को परेशान मत करो। इस पर घमंडी चूहे ने गणेश जी से कहा, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, पर अगर हाँ, आप मुझसे कुछ मांगना चाहते हैं तो मांग सकते हैं। इस घमंड को देख गणेश जी ने चूहे से कहा कि वो उनकी सवारी बने। चूहे ने उनकी बात मानी और सवारी बनने को राजी हो गया। लेकिन जैसे ही गणेश जी उस चूहे के ऊपर बैठे, वो उनके भारी भरकम शरीर से दबने लगा। चूहे ने बहुत कोशिश की, लेकिन गणेश जी को लेकर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सका। चूहे का घमंड चूर चूर हो गया और उसने गणेश जी से बोला, हे गणपति बप्पा, मुझे माफ कर दें, आपके वजन से मैं दबा जा रहा हूँ। इस माफी को गणेश जी ने स्वीकार कर लिया और अपना भार कम कर दिया। इस तरह से वो चूहा, वो मूषक हमेशा हमेशा के लिए गणेश जी की सवारी बन गया और दोनों की दोस्ती हम हमेशा देखते हैं। तो ये थी गणपति बप्पा की कहानी और उनके मूषक की कहानी। ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियां लेकर मैं नेहा स्टोरी वर्ल्ड बाय नेहा में आपसे फिर से मिलूंगी। तब तक
बाय बाय, टेक केयर। एक बार मेरे साथ फिर से बोलिए, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया।